आज हम दोस्त एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास निम्नलिखित परसेंटेज मात्रा दिया गया है, जहां पर कार्बन हमारा 48% दिया गया है, हाइड्रोजन हमारा 8% दिया गया है और नाइट्रोजन हमारा 28% है और ऑक्सीजन 16% दिया गया है। तो बोलता है कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम दोस्त एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है। तो दोस्त एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 6 कंपोनेंट का यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग दोस्त एलिमेंट लिखेंगे, फिर एलिमेंट का परसेंटेज मास लिखेंगे, फिर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर हम लोग एटॉमिक रेशियो लिखेंगे, फिर हम लोग सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखेंगे और अंतिम में हम लोग होल नंबर रेशियो को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एलिमेंट है हमारा कार्बन। तो हम जानते हैं कार्बन का परसेंटेज मास 48 दिया गया, तो 48 लिख दिए। हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 8 दिया गया है, नाइट्रोजन का परसेंटेज मास 28 दिया गया है और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास हमारा 16 दिया गया है। और नेक्स्ट आता हमारा दोस्त एटॉमिक मास। तो हम लोग जानते हैं कि एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पर लिख दिए हम 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर लिख दिए हम 16। अब हम लोग को दोस्त एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेशियो बराबर हो गया परसेंटेज मास बटा एटॉमिक मास। तो यहाँ पर दोस्त परसेंटेज मास 48 दिया गया है और एटॉमिक मास मेरा 12 है, तो एटॉमिक रेशियो हो जाएगा हमारा 48 बटा 12। यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 8, एटॉमिक मास 1, तो एटॉमिक रेशियो बराबर हो जाएगा परसेंटेज मास बटा एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का परसेंटेज मास 28 और एटॉमिक मास 14 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक रेशियो हो जाएगा परसेंटेज मास 28 बटा एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन का परसेंटेज मास 16 है और एटॉमिक मास भी 16 है, तो एटॉमिक रेशियो बराबर हो जाएगा परसेंटेज मास बटा एटॉमिक मास। तो परसेंटेज मास ऑक्सीजन का 16 है और एटॉमिक मास भी हमारा 16 है, यहाँ पर हो जाएगा 16 बटा 16। तो देखिए दोस्त, 48 को 12 से भागा दे दिए तो हमको एटॉमिक रेशियो 4 प्राप्त हुआ। 8 को 1 से भागा दिए तो 8 प्राप्त हुआ। 28 को 14 से भागा दिए तो 2 प्राप्त हुआ। 16 को 16 से भागा दिए तो 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग को तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना है, सरलतम परमाणु अनुपात निकालना है। तो एटॉमिक रेशियो के दिया गया वैल्यू में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी छोटा वैल्यू से सभी वैल्यू को भागा दे देंगे। तो एटॉमिक रेशियो यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 आया। इन चारों वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 से सभी एटॉमिक रेशियो को भागा दे देंगे, तब हम लोग को सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 से भागा दे दिए, यहाँ पर भी 1 से और यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से भागा देंगे। 4 को 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 8 को 1 से भागा दिए तो 8 आएगा, 2 को 1 से भागा देंगे तो 2 आएगा और 1 को 1 से भागा देंगे तो 1 आएगा। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में तो सारा का सारा हमारा होल नंबर रेशियो है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता
तो 2, 3, 4 या 5 से गुना करके उसको होल नंबर रेशियो में बदल देते हैं। फिलहाल हम लोग को होल नंबर रेशियो प्राप्त हुआ है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के रूप में। तो जैसा जैसा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होगा वैसा वैसा आपका होल नंबर रेशियो होगा। तो यहाँ पर कार्बन का होल नंबर रेशियो आ गया हमारा 4, हाइड्रोजन का होल नंबर रेशियो हमारा हो जाएगा 8, यहाँ पर लिख दिए हम 8। नाइट्रोजन का होल नंबर रेशियो हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का होल नंबर रेशियो होगा आपका 1। देखिए दोस्तों, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। तो जो कंपाउंड है वह कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दोस्त कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लीजिए। हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बन का होल नंबर रेशियो 4 है, यहाँ हो जाएगा हमारा ये C4। हाइड्रोजन का होल नंबर 8 है, तो हो जाएगा आपका H8। नाइट्रोजन का होल नंबर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका N2। ऑक्सीजन का होल नंबर रेशियो 1 है, तो 1 को हम लोग जनरली दिखाते नहीं। तो इस क्वेश्चन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का जो C4H8N2O। तो इस तरह हमारा दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।